स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो समझते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स तीन पढ़ने वाले इसमें हमने पढ़ा कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल एंड ईथर। थोड़ा जल्दी समझना है अपने को क्योंकि इतना टाइम नहीं है और एग्जाम आपके पास है। तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर कैसी है? CH3 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, OH ग्रुप है इसमें। फिनोल में क्या होगा बेटा? एरोमेटिक रिंग होगी, वो सिर्फ OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। एंड देन ईथर के अंदर बोथ साइड क्या होगा? R और R, जिसमें मिथाइल ग्रुप से अपन रिप्रेजेंट कर। तीनों में कंपैरिजन क्या आता है? जनरली हम देखें कि अपने पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। इधर भी ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है बेटा? 2 लोन पेयर। इधर भी ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 लोन पेयर। अब हम अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने? 2 + 2 क्या है? लोन पेयर। सर स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 4। और बेटा जब 4 स्टेरिक नंबर होता है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने बात करी थी, क्या होता है? sp3। और सर sp3 की अगर जनरली हम CH4 में बात करते थे तो इसकी जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होती थी क्या होती थी? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और सर इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहां पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? सर हम कंपेरेटिव करें कि टेट्राहाइड्रल से जो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 107 डिग्री 9 मिनट। क्या है? या कितना होता है? 178। और यहां पे कितना होता है? 109 डिग्री। और यहां पे कितना आ जाता है? 1117 मिनट। डिफरेंस दिख रहा है आपको? 108, 109 और 117। सर जनरली तो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, बट इसका कितना आ रहा है? 108। सर ऐसा कम क्यों है? अगर आपको पूछा जाए कि टेट्राहाइड्रल से जो अल्कोहल है इसका कितना आ रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट, बट सर इसका क्या आ रहा है? कम आ रहा है, लेस देन आ रहा है अल्कोहल का 108 डिग्री 9 मिनट। वाई? ऐसा क्यों? तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सर वहां से हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो लोन पेयर आ रहे हैं बोथ साइड, इन दोनों लोन पेयर में क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपल्शन। अब अगर दो ऊपर है तो अगर रिपल्शन लग रहा है, यहां से ये बॉन्ड है ऊपर वाले, और ये ऊपर वाले क्या है? थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो लोन पेयर है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन। रिपल्शन लगेगा तो जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, स्लाइटली लेस देन टेट्राहाइड्रल। ड्यू टू, ऐसा क्यों है बेटा? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इन दोनों में भी डिफरेंस क्यों है? इधर 109 है और इधर 108 है, लोन पेयर तो इधर भी है, लेकिन सर यहां पे जो बेंजीन है उसमें कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है एरिन रिंग है वो कैसी है? बल्कि। कैसी है? बल्कि। इस बल्कीनेस की वजह से ये यहां पे इसको कम रिपेल कर रहा है कंपेरेटिवली अल्कोहल, क्योंकि यहां पे जो मिथाइल ग्रुप है वो इससे कम बल्कि। थर्ड सर इधर तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया सर, ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा यहां पे आपको दिख रहा है कि सर 109 डिग्री 28 से ग्रेटर हो गया 11.7 मिनट। तो ऐसा क्यों हुआ कि सर यहां पे ये है, बट यहां पे इधर भी बल्कि ग्रुप है और इधर भी बल्कि ग्रुप है, बोथ साइड क्या है? बल्कि ग्रुप, बोथ साइड बल्कि ग्रुप प्रेजेंट। सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज डोमिनेंट। क्लियर है? लिख दोगे? इसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगा। इस बार क्या हुआ कि सर ये ऊपर वाला तो है, लेकिन इस बार इसके कंपेरेटिवली ये बॉन्ड एंगल ये वाला रिपेल कर रहा है, तो ये वाला क्या आ गया? पास। लेकिन सर हम लोन पेयर में तो बॉन्ड एंगल डिसाइड नहीं करते, बॉन्ड एंगल कब डिसाइड करते हैं? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। तो यहां से क्या होगा? रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ड्यू टू बल्कि ग्रुप।
क्लियर है? तो फर्स्ट कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आए तीनों पे कर दोगे इजीली। सेकंड जो क्वेश्चन आता है इस रीजन वाला कि सर इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 142 पिकोमीटर है। कितनी है बेटा? 142 पिकोमीटर। लेकिन सर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 136 पिकोमीटर और इधर होती है 141 पिकोमीटर। सर इतना कंपैरिजन कैसे आ गया इनमें? तो इसका जो रीजन एनसीईआरटी में आपको रीडिंग तो करना ही करना है कि सर यहाँ 142 और यहाँ 136। तो आपने पढ़ा होगा सर यहाँ आ रहा है लोन पेयर, उसके बाद आ रहा है सिग्मा, उसके बाद रिंग में आ रहा है पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा लोन पेयर। जब ये प्रोबेबिलिटी होती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेशन। और जब भी कॉन्जुगेशन होता है तो वहां पर क्या प्रोबेबिलिटी होती है? रेजोनेंस की। अब सर रेजोनेंस की वजह से अगर ये लोन पेयर यहाँ पे अपने देगा तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिख जाएंगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या दिख रहे हैं आपको? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ छोटा हो। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1 पॉइंट कार्बन, यहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन में देखनी है आपको, कार्बन कार्बन में कितने? 1.54 और डबल बॉन्ड की होती है 1.36। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड से क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ना तो ये सिंगल सिंगल है और ना ही डबल डबल है। सर रेजोनेंस हो रहा है इसमें, तो ये पार्शियल डबल भी और पार्शियल सिंगल भी है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई? 136 पिकोमीटर। एंड देन सर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 परसेंटेज इज करेक्टर कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बट इधर तो दोनों में sp3 सर, यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है। क्लियर है? डन? कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट है इसके प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट है जो ये अपन बात करेंगे, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट मेथड है इसमें एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्किन। एल्किन पे क्या पढ़ रहे हैं हम? वाटर का एडिशन। इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में टोटल 3 मैकेनिज्म है, जिसमें से हर साल एक का नंबर तो जरूर ही आता है। अब वो तीनों कौन सी हैं जो आपको करनी है? तीनों मैकेनिज्म हम कंटिन्यूसली करेंगे जो आपको लर्न करनी है। तीनों में से एक 100% आएगी। अब वो आप देखते जाइए। फर्स्ट हमने पढ़ा कि सर किस पे? एल्किन पे। एल्किन पे किसका एडिशन कर रहे हैं अपन? वाटर का। तो फर्स्ट कैसे आएगा इसमें कि ये अपने पास एल्किन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है सर, इस पे वाटर का एडिशन करना है H2O। किस पे टूटेगा वाटर? H प्लस एंड OH माइनस। यहां से हमने एक चीज बताई थी आपको, क्योंकि यहां पे तो सिमेट्रिक एल्किन है। कैसी है? सिमेट्रिक। सो आपको देखना नहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कि यहां पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहां पे दोनों तरफ क्या बनेगा? सेम ही कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन सर अगर ये एसिमेट्रिक होती, जो आपके लिए क्वेश्चन होगा, तो यहां पे हमें क्या करना है? अगर एसिमेट्रिक होगी तो हमने पढ़ा था कल मार्कोनियो रूल, तो मार्कोनियो रूल आप अप्लाई करके कर सकते हैं नथुलाल हलवाई। अभी यहाँ पे H और OH चिपकाना है, तो कैसे बन जाएगा बेटा? एक तरफ H लगा दो और दूसरी तरफ OH लगा दो। क्या बन जाएगा? CH3 एंड CH2OH। क्या बन गया? इथेनॉल। क्लियर है? मैकेनिज्म इसकी पूछी जाएगी, विथ मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना होगा। कैसे? सर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहां से देखिए, अब ये आपने लिया था एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले हम करते हैं प्रोटोनेशन। क्या करते हैं? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले या तो ये करो सर, ये वाटर है, इसके पास ये लोन पेयर है, प्लस इसकी H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये क्या बना देगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। अब इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HO, H और H। इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव साइन। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सर ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के एक हाइड्रोजन को भगाएगा यहां से, तो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, तो ये जाएगा H प्लस की फॉर्म में। और सर यहाँ पे क्या होगा? ये पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली टू सिग्मा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये किस पे जाएगा? इस पे। तो जैसे ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये जो H प्लस निकलेगा सीधा यहाँ पे आएगा, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहां बनेगा बेटा? यहाँ पे। तो देखिए क्या बन रहा है, या फिर पूरा अपन क्या करते हैं, अभी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या बनेगा? CH3 एंड CH2 प्लस
प्लस H2O। ठीक है बेटा, क्या जनरेट हो गया आपके पास? कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कि वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या है? न्यूक्लियो लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या कर सकते हैं? वापस अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप सेकंड, इसमें क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। कैसे सर? ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे अपने पास थी CH3 एंड CH2 प्लस, ये क्या है? वाटर, और इसके पास है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और इस पर अटैक कर लेंगे। क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड O H और H, इस पे क्या आ जाएगा बेटा? फिर से प्लस। सर लास्ट में क्या होगा? डी प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा? डी प्रोटोनेशन। CH3 CH2O H एंड H प्लस से क्या निकल जाएगा? यहां से एक अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा बेटा? CH3 CH2O H प्लस बाहर निकल जाएगा। जो हमने H प्लस लिया था यहाँ पे, वो H प्लस क्या हो गया? बाहर निकल गया एज ए कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट पार्टिसिपेट ऑन ए रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में होगी। अगर ये 3 मार्क्स की आती है तो आपको पहले ये इक्वेशन लिखनी होगी, उसके नीचे विथ मैकेनिज्म पूछेगा, तो आपको ये कंप्लीट करनी। क्लियर है? फर्स्ट में क्या किया हमने? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद में क्या बनाया? आपने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। देन हमने अटैक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया कार्बोकेटाइन पे, एंड देन लास्ट डी प्रोटोनेशन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बहुत हमारे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? अपने पास RMgX, जिसमें मेटल पे पॉजिटिव होता है, और ये कंपाउंड है जिसमें एल्काइल ग्रुप पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसमें क्या है बेटा? हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर हम RMgX की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ये मेटल पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव आएगा और पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जैसे पार्शियल पॉजिटिव आएगा उस पर पार्शियल नेगेटिव अटैक करेगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव करेगा। क्या बनने वाला है सर? ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा? OMgX, और दूसरी तरफ अपने पास आ गया R। देन सर इस पे क्या बनने वाला है? अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। H कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और H जाएगा बेटा यहाँ पे। तो आपके पास बनने वाला है OH और R प्लस MgOHX। क्लियर है? क्या बन गया? अल्कोहल। अब इसमें 3 रिएक्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। अगर सर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दें तो बेटा वही ये प्लस और ये माइनस, ये ऊपर जाएगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर अटैक करेगा क्योंकि ये टूट जाएगा, और इधर ये अटैक करेगा। वो इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा? HCOMgCl प्लस माइनस, इधर आ जाएगा एक CH3 और ये H। इसका आप क्या करा दोगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से H प्लस आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ये CH3, और ये हो गया CH2, और ऊपर क्या लग गया? OH प्लस क्या निकल गया? ये MgOH और X। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अगर बेटा यही आप एल्डिहाइड के साथ कराते हैं सर, C डबल बॉन्ड OH CH3 MgCl प्लस माइनस, सर ऊपर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है माइनस, और ये प्लस, तो ये यहां पे अटैक कर लेगा और क्या बनेगा? CH3 OMgCl, यहाँ पे क्या आ गया था? CH3, और यहाँ पे था H प्लस और ये माइनस। सेम इसका भी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? CH3, यहाँ पे एक CH3 ऑलरेडी था और ये CH, और इसके ऊपर आ जाएगा ये OH। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। और थर्ड वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। प्लस CH3 MgBr। क्लियर है? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको करनी, और इसका आंसर आपको करके कमेंट बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट इसके बाद जो दूसरी मैकेनिज्म हमने कहा था, 3 मैकेनिज्म है। तो पहला हमने पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सेकंड पढ़ेंगे हम डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इंपॉर्टेंट लगाई हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन करेंगे हम अल्कोहल का। कैसे सर, ये हमारे पास है अल्कोहल CH3CH2OH, इसको थोड़ा रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, ये OH है और इधर CH2 और H। तो यहां से डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। ये ऐसा एसिड है जो वाटर रिमूव करता है। सर यहां से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। अब हमने पहली वाली मैकेनिज्म में क्या पढ़ा था, उल्टा। सर ये ऐसे गया था, इथीन से क्या बनाया था, अल्कोहल, पहले प्रोटोनेशन करा के हाइड्रेशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन करवाया था। यहां पे क्या होगा, वाटर का निकलना, डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, वहां पे एडिशन कराया, यहां पे रिमूवल कराएंगे, सब इतना ही फर्क है। चलना वैसे, ये तो इसमें भी मैकेनिज्म पूछ जाती है आपको। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, वही स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। क्या होगा, प्रोटोनेशन। क्या है आपके पास, CH3CH2OH। अगर सर इसका प्रोटोनेशन करवा दें हम, तो यहां पे क्या है, लोन पेयर, और ये इसको इजीली अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा आपके पास बेटा, CH3CH2OH एंड H। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा, देखो अल्कोहल बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल नहीं है, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो दूसरे स्टेप में क्या होती है बेटा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या होती है दूसरे स्टेप में, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे सर, CH3CH2OH एंड H और प्लस, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां पे क्या बनेगा, CH2 और CH2 प्लस, क्या बन गया बेटा, कार्बोकेटाइन, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर। क्लियर है। स्टेप थर्ड में क्या होता है, यहां पे एलिमिनेशन। क्या होता है, एलिमिनेशन। वहां से क्या होगा बेटा, ये CH2H सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इस प्लस को ये हाइड्रोजन सपोर्ट करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन देगा और H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। देखो डिप्रोटोनेशन हो गया लास्ट वाले में, वापस अपने प्रोटोनेशन करवाया था, डिप्रोटोनेशन हो गया, क्या बन गई, एल्कीन। किससे, अल्कोहल से। तो इसका जो आपको क्वेश्चन करना है, ये वाली मैकेनिज्म आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए, CH3CH2OH, ये वाली मैकेनिज्म आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्लियर है। तो सेम वही है, उसमें क्या हो रहा था, प्रोटोनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2O, और यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, और वहां था हाइड्रेशन। ठीक है, क्लियर है। थर्ड जो मैकेनिज्म बची है इसमें लास्ट, इसमें आपको टेम्परेचर याद रखना है 443 केल्विन, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर आप 413 केल्विन ले लोगे ना तो फिर ईथर फॉर्म होता है, तो उसकी भी मैकेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे कितना आएगा, 443 केल्विन। क्लियर है। थर्ड मैकेनिज्म बेटा जो अपन करने वाले हैं, टू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सेम वही रिएक्शन होगी, बट मैंने जो टेम्परेचर की बात करी थी कि 443 पे हम बनाएंगे एल्कीन और 413 पे हम फॉर्म करेंगे ईथर। वही सर हमने क्या लिया, ये अल्कोहल CH3CH2OH, इसका हम कराएंगे पहले प्रोटोनेशन। तो ये हमें क्या देता है, इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं बेटा अपने को, और ये बनाता है CH3CH2CH3, दिस इज ईथर। कौन सा ईथर है, डाइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। क्लियर है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं अभी। अल्कोहल OH, प्रोटोनेशन कराया सर हमने,
प्रोटोनेशन करवाने पे क्या बन गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल OH2+। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा, ये स्टेप फर्स्ट है अपना। स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, जो दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का CH3 CH2OH प्लस प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2OH2+, इस पे प्लस है, ये रिमूव करेगा यहाँ पे क्योंकि वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्लस। तो ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, इस प्लस को सपोर्ट करेगा और क्या बना लेगा बेटा, CH3 CH2O, एक H आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा CH2 एंड CH3, देन इस पे भी क्या आ जाएगा प्लस। एंड स्टेप थर्ड में क्या होगा, वही डीप्रोटोनेशन। CH3 यहां पे प्लस है बेटा, स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस स्टेबल नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या बन गया बेटा, ईथर। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर सर यहाँ पे 413 लिया तो क्या बनेगा, ईथर, लेकिन अगर यहाँ पे 443 ले लिया तो फिर क्या बनेगी बेटा, एल्कीन। तो ये ध्यान रखना। तो दोनों की मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही, बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर 443 केल्विन की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो एल्कीन बनेगी, और 413 केल्विन की प्रेजेंस में हम करेंगे तो ईथर बनेगा। तो 3 मैकेनिज्म पढ़ी हमने। फर्स्ट हमारी थी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एंड थर्ड पढ़ा हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बट कितना टेम्परेचर, 413 केल्विन, और 443 केल्विन पे हमारे पास क्या मिलेगी, एल्कीन। तो तीनों मैकेनिज्म है, तीनों में एक इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो आप तीनों मैकेनिज्म को करके देखिए, इनके क्वेश्चंस करिए, पीवाईक्यूज निकालिए। पीवाईक्यूज इनके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर साल आपको इनके एक मैकेनिज्म का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ओके।